ओके, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वर्ष दिस ईयर इज कार्मिक ईयर, सैटर्न का ईयर है, शनिदेव जी का ये साल है। तो इस साल में कर्मों की बहुत महत्वपूर्णता है, कर्मों की बात ज़्यादा होती है और इसी वजह से आज की जो रीडिंग है, आज की जो टॉपिक है वो इसी विषय के ऊपर है कि आपके कौन से कर्म आपको रिवर्ट देने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको रिवर्ट के रूप में इस साल मिलने वाली है। सो डू क्लेम दिस एनर्जी ऑफ द होल वीडियो, क्योंकि ये होल वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी रह सकता है। और जो भी नए हैं इस चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेंसी वाया व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड के बेसिस पर होंगी। सो मैं सफल करके 2 कार्ड्स रखूंगी, 2 कार्ड्स में से आपको एक चुनना है और उसी के बेसिस पर आपको जो है आगे मैसेज को सीन करना है। ओके, I'm taking this as a pile number 1 and this as a pile number 2। दोनों ही सेम कार्ड है, इंट्यूशन के ऊपर बेस करके आपको चूज करना है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। दोनों में से जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, यू कैन गो विद दैट कार्ड। ओके, नाउ टाइम स्टैम्प इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसी अकॉर्डिंग ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए अगर हम बात करें तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आती है, क्या चीज़ें हम बता सकते हैं फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन गाइड मी विद द राइट कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ wands एंड आई विल टेक लास्ट 1 कार्ड फ्रॉम हेयर, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप देख सकते हैं कि कितने पावरफुल मैसेजेस हैं, मेजर आर्काना के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हैं वो आपके लिए आपके भाग्य को बदलने वाला है। इन दिस ईयर योर लक इज गोइंग टू चेंज, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। कहीं ना कहीं बहुत मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इन दिस ईयर। आपको बहुत सारी चीज़ों में सफलता मिलेगी, रुकावटें भी आएंगी पर आप उससे पार कर जाओगे। आपके लाइफ में एक गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, वो गोल आपकी अचीव होगी। आप इस साल में खुद को एक ऐसी पोजीशन पर देखोगे जहां पर आपको लगेगा कि यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ। आपके हाई एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो। आपके हाथ में ये जो ग्लोब है ना, ये है कि आपके लाइफ के डिज़ायर्स, आपके लाइफ के मैनिफेस्टेशंस, आपके लाइफ के गोल्स, तो वो फुलफिल होंगे। आपकी विजन दूर तक है, फ्यूचर की ओर आपकी विजन है और ऐसी घटनाएं भी आपके साथ घटेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको सफ़र करना होगा, ट्रैवल करना होगा, कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना होगा। तो ये सारी चीज़ें इन दिस ईयर होंगी। और इसके पीछे का अगर हम बात करें तो ये है कि आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, आपके जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो इंट्यूशन पावर है, ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत की फैक्टर के रूप में काम किया है। आपकी पढ़ाई, अगर मैं आपके कर्मों की बात करूं तो आपने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से की है। जो भी फील्ड से आप बिलोंग करती हैं उस फील्ड को लेकर आपने जी तोड़ मेहनत की है। आपने अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी ज़िंदगी अगर मैं बोलूँ, या फिर
आपके जितने भी टाइम है आपने उसी पर दिया है, कंपैरिजन टू आपके दोस्त थे, हो सकता है कि उन्होंने पार्टी की हो, उन्होंने मज़े किए हो, पर आपने नहीं किया। आपने उस टाइम अपने पढ़ाई को दिया, अपने करियर के ऊपर फोकस किया, खुद के नॉलेज को आपने बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया और एक स्टेबल पोजीशन पर खुद को लाया है। जो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, स्पिरिचुअल लाइन से बिलोंग करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत अच्छी तरीके से खुद के अंदर ना जो स्पिरिचुअल बेसिस को आपने एनलाइटन किया है। स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपने की है। ब्लैक एंड वाइट अगर मैं बोलूँ वो भी किया, सब कुछ आपने अपनी लाइफ में ना उतार कर किया है। चीज़ों को एज इट इज़ देखना आपने सीख लिया है। आप उतनी जल्दी किसी के ऊपर नाराज़ अब नहीं होते हैं। अगर दुख भी आता है तो आपको पता है कि ये समय भी बीत जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को ना आपने बहुत सूक्ष्मता के साथ अपने लाइफ में उतार कर इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इंद्रियों के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया है। सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं, मतलब आप खुद को क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई है आपके पिछले जो साल है, आपने जो मेहनत की है उसके बलबूते पर आज आपको ये मुकाम मिला है। इस रीडिंग में कहीं ना कहीं कैरियर एस्पेक्ट बहुत हाईली रिफ्लेक्टेड होती है। जो भी करियर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये रीडिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें भी हुई है जहाँ पर आपको लगा कि आप इस पॉइंट पर आकर छोड़ देंगे, पर आपने छोड़ा नहीं। आप लगे रहे घिसते रहे और आज इस टाइम पर इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं। तो करियर के अकॉर्डिंग बहुत हाई एनर्जीज हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई है। लाइफ में चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, पर वो सारी चीज़ें आपके लिए ही काम करेगी। बहुत ऐसे होंगे जिनके लिए जो प्लान आपने किया है, आपके जो प्लान्स है वो नहीं होंगे। कुछ अलग डायरेक्शन आपके लाइफ में ओपन होने वाला है, कोई अलग दरवाज़ा खुलने जा रहा है और उसी दरवाजे में आप घुसने वाले हो और वहीं आपको एक आपके लाइफ में जो टर्न हम बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, वो आपको मिलेगा। तो बहुत सारी केसेस में ये होने जा रहा है कि जिन्होंने भी जो भी प्लानिंग की है उस अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। आपकी करियर फील्ड पूरी तरीके से बदलने वाली है, किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो जो भी आपने सोचा है उससे अगर विपरीत कुछ हो रहा है तो बी ग्रेटफुल कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, कुछ ना कुछ बढ़िया आप अपनी लाइफ में आप पाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक्ड है आपके कर्मों से। आपने इतने साल जो भी कर्म किए हैं उसी का फल फूल है ये आज का समय। तो आगे अगर हम बात करें तो हम कुछ मैसेजेस और भी देख लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या गाइडेंस अभी दिया जा रहा है। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो हाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। जहाँ पर भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तब आपको थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़े कन्फ्लिक्शंस के फेस आपको करना पड़ेगा। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, पिछले जो भी कर्म आपने किए हैं उसी का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत सारी व्यूवर्स के लिए, मुझे ये लग रहा है। मेमोरीज ऑफ लव, लव के मेमोरीज आ सकते हैं। लव एस्पेक्ट में ये एक कार्ड आ चुका है जहाँ पर आपको पुरानी जो भी बातें हैं वो याद आने के चांसेस है। बेस चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। बेस चक्रा बहुत से लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है, बेस के ऊपर फोकस करना है। ओके, लास्ट कार्ड आई विल सी मूविंग ऑन। बहुत से लोगों के लिए मूव ऑन के बहुत सी मतलब एक बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए मूविंग ऑन के कार्ड आ चुके हैं। मूव ऑन करने का टाइम हो गया है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए की ओर बढ़ना, लाइट की ओर बढ़ना, यही गाइडेंस है और इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओगे तो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। चीज़ों को लेकर आपको डिसहार्टन होना पड़ेगा। जब
आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, तब बढ़ना है। आप प्रकृति के खिलाफ तो नहीं जा सकते। प्रकृति आपको जिस दिशा में लेकर जाएगी आपको उसी दिशा में जाना है। सो मूविंग ऑन इज द सोल्यूशन। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स में हैं, एक गाइडेंस चाहते थे कि क्या होगा, मेमोरीज आएंगी, अच्छी यादों को रखना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। सो होप यू रेजोनेटेड। पाइल 1 ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, हाउ यू लाइक्ड, enjoyed or not, and do support my channel. Stay tuned. Take care. ओके, पाइल नंबर 2 के लिए हम अब देख लेंगे कि रीडिंग में क्या निकल कर आता है। सो व्हाट इज देयर इन द बॉक्स। पाइल नंबर 2, गाइड मी यूनिवर्स द राइट कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। Justice, 3 of Swords, 2 of Cups in reverse, and the last card Queen of Wands. So yes, पाइल नंबर 2 के लिए जो मैसेज आ रहा है वो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज एक वास्ट चेंजेस आपको नजर आएंगी। कर्मा यही कहता है कि आपके लाइफ में चीज़ें आपके ऑपोजिट होंगी, आपको दर्द मिलेगा, उस दर्द से आपको गुजरना भी पड़ेगा, हार्ट ब्रेक होगा, विश्वास तोड़ा जाएगा, आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, आपके ऊपर एलिगेशंस दिए जाएंगे। अगर वर्क फील्ड की अगर बात करूँ तो वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप ही को दोषी ठहराया जाएगा, लोग आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये आपको झेलना पड़ेगा या फिर ये आप झेल चुके हैं, तो इसी का हिसाब जो है आगे चलकर होगा। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आओगे, ऐसे पार्टनर से भी आप दूर हो जाओगे जिससे आपको लगता था कि यही वो है जिसके साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, यही वो है जिसको आपको लगता था कि यूनिवर्स ने भेजा है। यूनिवर्सल गाइडेंस आपको शायद किसी न किसी रूप में मिला होगा या फिर आपको लगा होगा ऐसा कि दिस इज़ द वन। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स चलेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है फ़िलहाल के लिए, और ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही हो या फिर हस्बैंड वाइफ में ही हो, ये ऑफिस में भी किसी के साथ हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है, परिवार में किसी के साथ हो सकता है, जहाँ पर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, आपके सामने ही चीज़ें आपके खिलाफ जा रही है, आपके ऑपोजिट जा रही है। तो इन दैट केस मैं कहूँगी कि ये टाइम आ गया है खुद के लिए स्टैंड लेने का, खुद को आगे रखने का, खुद के फैसलों पर खड़े उतरने का और खुद को एक सेकंड चांस, सेकंड मौका देने का। अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसी घटना पहले घट चुकी है और फिलहाल के लिए आप इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हैं या फिर डर बैठ चुका है मन में कि आगे चलकर हम क्या करें, परिवार वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप एक सेटल लाइफ लीड करें, पर ये जो चीज़ें हुई है इससे आप बहुत जो है अपने दिल पर एक बोझ आपका बैठ चुका है। तो इन दैट केस मैं कहूँगी उस सारी चीज़ों से खुद को हील करना है, खुद को एक पोजीशन पर लाना है, हायर सेल्फ से आपको बात करनी है। क्राउन आपके माथे पर है, आप एक ऐसी ऑरा है जो कभी नहीं हारती, जो आगे बढ़ने के लिए बनी है। सो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को जागने का टाइम आ चुका है। जो भी दबे हुए हैं उनको जागने का एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, और ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर आपको मिला है, अगर आपको फील हो रहा है अंदर से कि आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, आई एम फीलिंग ब्रेव, आई एम फीलिंग फुलफिल्ड, सो ये मौका आपको यूनिवर्स ने दिया है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए।
अपने लिए स्टैंड लीजिए, कोई पोजीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, फेलियर्स आ रहे हैं, ठीक है, फेलियर्स एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आप अपनी कोशिशों पर कायम रहिए, खुद को एक बेटर इंसान बनाने के लिए, बेटर पोजीशन डिजर्व करने के लिए जो जो चीज़ें करनी होती है वो कीजिए। यू आर मेंट टू डू इट, ओके। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है, डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, खुद की ऑरा के ऊपर काम करना, खुद को आगे रखना, और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आप नहीं टूट रहे हैं, आप बिखर नहीं रहे हैं, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रख रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कदम लेते जा रहे हैं, तो इसकी एक वजह है कि आपने जो पिछले साल है, जो आपके कर्म है, वो आपने बहुत बैलेंस्ड वे में रखा है। लोगों के साथ जस्टिस आपने किया है, जिसको जितना देना था, जिससे जितना लेना था, आपने वो किया है। कहीं ना कहीं बायस्डनेस आपकी लाइफ में नहीं था, इसलिए जो भी पर्सन अब आपके लाइफ में आया है जो बायस्ड है किसी न किसी रूप से, या फिर आपको लग रहा है कि इंसान बायस्डनेस शो कर रहा है, मुझसे ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रिवेंज लेने के मोड पे है, तो ऐसे इंसान से आप खुद ही कट ऑफ कर रहे हो, ऐसे इंसान से आप खुद ही दूर जा रहे हो। और इसका एक ही मतलब है कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप अपने लिए जस्टिस करें, खुद के लिए फैसला लें, खुद की इंट्यूशन पावर के ऊपर काम करें, खुद को एक पोजीशन पर लाएं जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओ, ओके। सो हायर सेल्फ की ओर से ये पूरी तरीके से मैसेज है कि खुद को आपको हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है और खुद को एक ऐसे इंसान बनाना है जो अपनी डिसीजंस खुद ले सके, जिसके पास उतना पावर है खुद के लिए स्टैंड लेना, ओके। आगे अगर हम बात करें तो हम यूनिवर्सल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस है, ओके। दी वेटिंग गेम, तो वेट करना होगा, टाइम हील्स, टाइम सबका जवाब देती है, तो वो टाइम जब आएगा आपको जवाब मिल जाएगा, लोगों को जवाब मिल जाएगा। शैडो, तो जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स से आप गुजर रहे हो उसके ऊपर काम करो, शैडो वर्क आपको करना होगा, खुद को हील करना होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, डार्कनेस से लाइट की ओर आपको बढ़ना होगा, ओके। सो जस्टिस कार्ड भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ही आपको गाइडेंस दे रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत से लोगों के लिए ब्लॉक्ड रह सकती है। पैशन इग्नाइटेड, पैशन जो कह रहा है, पैशन जहाँ पर आपका है उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, पैशन को प्रायोरिटी दीजिए, और लोग क्या कहेंगे इससे थोड़ा खुद को रिलीफ दीजिए। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन मोड रह सकता है, कोई विक्ट्री हो सकती है, एन्जॉयमेंट हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है। सो यस, देयर इज समथिंग फन, कुछ फन आपके लाइफ में आ सकता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2। इफ यू फील रेजोनेटेड, डू कॉमेंट बिलो, डू लेट मी नो। और जो भी पहली बार आए हैं इस चैनल पर, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब, डू हिट द बेल आइकन बिलो, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी, मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।